Students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, अब तक हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी. नाउ हम 2.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं पहले. ठीक है, 2.2 में रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिलेशन होता क्या. हमने अब तक पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि कोई सेट A है एंड कोई सेट B है. इन दोनों के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन यानी कि ऑर्डर्ड पेयर, जो इन दोनों के सेट का ऑर्डर्ड पेयर आता है, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर किस में आते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं. उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई हम एक उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ऑर्डर्ड पेयर के सेट होता है उसमें से एक सबसेट ले लें. हम क्या ले लें? एक सेट होगा उसमें सब क्या ले लें? सबसेट ले लें जो एक दूसरे से क्या हो? रिलेटेड हो. तो क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है. ठीक है ना. रिलेटेड ही मतलब एक दूसरे, ये कह सकते हैं कि जो भी आप सेट लेंगे तो वो एक दूसरे से क्या होंगे? रिलेटेड होंगे. यू कैन डिफाइन इन अ रिलेशन. उसको रिलेशन में आप डिफाइन कर सकते हो. रिलेशन सिंपली अगर सिंपल वर्ड में करें, रिलेशन क्या होता है? दो लोगों के बीच में संबंध. यही तो होता है. जैसे कि मेरा और आपके बीच में संबंध किसका है? मैं आपका टीचर हूँ. ठीक है ना. तो टीचर इज अ रिलेशन. ठीक है ना. टीचर एंड स्टूडेंट्स इज अ रिलेशन कह सकते हैं. और फ्रेंड्स का फ्रेंड के साथ मिले फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं ना, उस टाइप से रिलेशन. इस पता है कि रिलेशन होता है कैसे नए लफ्ज़ों में. ठीक है ना. अब हम चलते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे. तो मैंने कोई सेट A लिया. ठीक है. लेट्स से सेट A में मैंने एलिमेंट लिए A, B एंड C. ठीक है. मैंने एक सेट B लिया जिसमें एलिमेंट है लेट्स से A फॉर अनिकेत, अयान, भव्या, बबली एंड इसको रखकर थोड़ा सा छाया और डेविड. ठीक है. ये क्या है? एलिमेंट्स है. ठीक है. सेट A में और सेट B में. ओके. मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ. क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि A इंटू B यानी कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर. तो ऑर्डर्ड पेयर इसमें क्या आएंगे? A अनिकेत. ठीक है. ठीक है. और A से अनिकेत, देन A का अयान के साथ. ठीक है. A का भव्या के साथ. आएगा नहीं आएगा? A रिलेटेड टू भव्या एंड सो ऑन. ये चलते रहेंगे. ठीक है. लास्ट में जो आएगा वो C का डेविड के साथ में आएगा. किसका? C का डेविड के साथ में. ओके. तो ये हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे. ठीक है ना. ऑर्डर्ड पेयर कितना आएंगे? 3 1 2 3 4 5 6 3 6 18 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आएंगे यानी कि ऑर्डर्ड पेयर कितना आएंगे? 3 6 18, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो जाती है सिंपली ना. सो उसमें से मैं कुछ नाम इस तरीके से लिखूं कि मैंने R में कुछ नाम इस तरीके से लिखे कि x, y. क्या? x, y. ये एलिमेंट सपोज करते हैं. लेट्स इसके सारे एलिमेंट x है, उसके सारे एलिमेंट y हैं. सो x, y कि x इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y. यानी कि y का जो नाम, y में जो नाम है उसका क्या? फर्स्ट लेटर है x. तो रिलेशन कैसे डिफाइंड होगा? देखो बच्चों, x यानी कि A से कौन कौन से नाम आ रहे हैं? अयान और अनिकेत. यानी कि पहले तो अनिकेत लिख देंगे हम, देन A का रिलेशन किससे हो जाएगा? अनिकेत से, एंड A इज रिलेटेड टू अयान. ठीक है. ये क्या है? हमने सबसेट लिया है. क्या है? R इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू B. अब बच्चों देखो, गौर से देखो. A से तो अनिकेत अयान आ गया. ठीक है ना. मैंने ये बोला कि X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम Y, यानी कि जो भी नेम Y है उसमें जो X आएगा वो फर्स्ट लेटर आएगा. तो अनिकेत में पहला लेटर A, अयान में A, उसके बाद भव्या में भव्या में पहला लेटर क्या है? B, भव्या. ठीक है. और B से बबली. ओके. एंड सी है तो सी से छाया है नाम हमारे पास.
डी से कोई डी है नहीं, यानी कि डेविड में कोई रिलेशन होगा नहीं, ठीक है ना। सो ये जो है हमारे नाम, ये सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। दैट इज कॉल्ड द रिलेशन, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। तो पहली बात, रिलेशन को आप कैन बी डिफाइंड इन सेट बिल्डर फॉर्म, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर दो, या फिर और एंड किसमें, कैन बी डिफाइंड इन अ सेट बिल्डर फॉर्म एंड इसको क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। क्या, रोस्टर फॉर्म। दूसरों में से दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको विजुअली रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं इसका, तो इस तरीके से समझिए कि ये कोई सेट क्या था, ए था, ठीक है, ये कोई सेट क्या है, बी है, ठीक है, ये सेट बी है। तो सेट ए के एलिमेंट क्या है, ए बी सी। सेट बी के एलिमेंट क्या है, अनिकेत, अयान, भव्या, बबली, छाया एंड डेविड, ठीक है। सो हम देखेंगे, अगर गौर से देखो आप, तो ए किससे रिलेटेड है, अनिकेत से और अयान से, बी भव्या से और बबली से, सी छाया से, यही तो है। अरे यही तो एक दूसरे से रिलेटेड है, बाकी डी किसी से, डेविड किसी से रिलेटेड है नहीं, ठीक है। सो इसको कहते हैं हम एरो डायग्राम। क्या कहते हैं इसको, एरो डायग्राम, ठीक है, ओके। सो ये होगा एक रिलेशन। तो रिलेशन क्या है हमारे पास, एक्स इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, यानी कि सेट दो दे रखे हैं हमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन हम जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं कि एक्स इज अ लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, यानी कि वाई का जो नेम है वाई में, उसका फर्स्ट लेटर किस में, एक्स में, ठीक है ना। तो उन दोनों का रिलेशन हमें फाइंड करना है, यानी कि उन दोनों के एलिमेंट, यानी कि ए रिलेटेड टू अनिकेत, ए रिलेटेड टू अयान, बी रिलेटेड टू भव्या, बी रिलेटेड टू बबली, सी रिलेटेड टू छाया, ओके। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अब डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन, ओके। सो डेफिनेशन इज, लेट सपोज कर लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, empty set, then the relation R is the subset of Cartesian product of A and B। ए एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका क्या होगा, सबसेट होगा, क्या, आर, ठीक है ना, समझ गए। यानी कि आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। दो सेट जो दे रखे होंगे उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उसमें से जो सबसेट हम एक निकालेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा, ठीक है ना। सो इसके अंदर याद रखना जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन, किसमें, एक रिलेशन में, इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट की इमेज कहलाते हैं। यानी कि सेकंड एलिमेंट ये लिख सकते हैं, या सेकंड कोऑर्डिनेट लिख लो, या फिर लिख लो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है उसका सेकंड एलिमेंट क्या है, यानी कि जितने भी अनिकेत, अयान, भव्या, बबली, छाया है, ये इसकी क्या है, इमेज है। क्या बन रही है, ये इमेज कहलाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, डेफिनेशन, ये कुछ चीज़ें हो गई। इसके बाद में हम पढ़ते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। बिफोर दैट आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट है बच्चों, समझ में नहीं आ रहा है कोई भी चीज़, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो नाउ अब चलते हैं हम डोमेन और रेंज फाइंड करने, या फिर उसके बारे में समझने, और उसके साथ साथ कोडोमेन भी समझेंगे, ठीक है ना। सो एक चीज़ और, कुछ चीज़ और लिखवा देते हैं कि हम रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म
मैंने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म तो लिखवा दिया कि इसमें हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में और किसमें रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। और जो मेन पॉइंट एक और आया हमारा क्या, जो सेकेंड एलिमेंट होता है जैसे ए कॉमा बी, सो बी इज इमेज ऑफ ए, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को अगर बिलोंग कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि बी इज़ अ इमेज ऑफ ए, बी जो है इमेज है किसकी, ए की, ठीक है। स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट डोमेन। डोमेन क्या होता है, सो इन अ रिलेशन आर द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट in a relation R is called domain of R। किसी रिलेशन के जितने भी हम फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, किसी कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करा हमने, ठीक है ना, लेट्स से इट इज़ अ सेट ए, इट इज़ अ सेट बी, ठीक है। सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें है क्या 1 2 एलिमेंट है, इसमें दे रखे 4 5 6। सो मैंने रिलेशन डिफाइन किया कि 1 रिलेटेड टू किससे, 4 से, एंड 2 रिलेटेड है 5 से, 6 से कोई रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन में आया क्या 1,4 एंड 2,5, यही तो आया, ठीक है। जबकि इसका जो हम अगर बेसिकली हम फाइंड करें कार्टेशियन प्रोडक्ट तो क्या आएगा, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे 2 3 6 एलिमेंट आएंगे, 6 ऑर्डर पे आएंगे, जबकि हमने कितने लिखे 2 ऑर्डर पे लिए, ठीक है। सो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे ये x1 और x2 क्या होंगे, ये डोमेन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, डोमेन। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, क्या होते हैं वो, डोमेन होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से कोडोमेन क्या होता है बच्चों, कोडोमेन जो होता है ऑल द एलिमेंट belongs to set B is called, जो सेट बी को बिलोंग कर रहे हैं यानी कि जो सेकंड एलिमेंट होते हैं जो और सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो कहलाएंगे आप कोडोमेन, क्या कहलाएंगे वो, कोडोमेन। यानी कि ये पूरा सेट क्या कहलाएगा आपका, कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ साथ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि रेंज और कोडोमेन एक से ही होते हैं, ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों। क्या होता है, रेंज क्या होती है कि द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर इज कॉल्ड रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। जैसे कि अगर इसमें देखूं तो कोडोमेन में क्या है 4 5 6 सेट बी को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन रेंज क्या है इसकी 4 एंड 5, 6 इसकी रेंज है ही नहीं, 6 कोडोमेन में आ रहा है लेकिन रेंज में नहीं आ रहा। सो यू कैन से दैट कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, किसका, कोडोमेन का सबसेट होता है क्या, रेंज, ओके। सो ये भी याद रखेंगे कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम सिंपल फाइंड करते हैं कि लेट सपोज किया कि ए एंड बी क्या दो सेट हैं, ए एंड बी क्या है दो सेट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए जो बिलोंग कर रहे हैं आर को वो क्या है पी सपोज किया, एंड नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट बी हमने क्या सपोज किया, क्यू सपोज किया। यही किया ना कि दो सेट हैं किसी रिलेशन में, कोई रिलेशन आर है क्या ए क्रॉस बी, इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने डिफाइन कर सकते हैं उसमें। सो सिंपली आप कहेंगे कि एन ए इंटू बी नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए एंड बी इज़ 2 की पावर पी इंटू क्यू, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी की जितने भी एलिमेंट है सबकी मल्टीप्लाई और 2 की पावर एन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 2 की पावर पी इंटू क्यू में। इससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया 2 की पावर एन, बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर है, ठीक है ना। इस तरीके से हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन। सो बच्चों ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.1 2.2 सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं आज, ठीक है।
बिफोर दैट प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड इट इज गोज टू 14। डिफाइन अ रिलेशन, वी हैव टू डिफाइन अ रिलेशन ए टू ए रिलेशन डिफाइन करना है बाई आर इज इक्वल टू, किस तरीके से कि x कोमा वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, नहीं सॉरी ए, किसको बिलोंग करना चाहिए, ए को। राइट डाउन हमें लिखना है डोमेन, ठीक है, कोडोमेन, ठीक है, और रेंज भी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हमें, रेंज भी फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देखो किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। सो अगर मैं बात करूं तो सारे एलिमेंट क्या होंगे सेट ए के, ये भी सेट ए है, ठीक है। सो सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड ये कहाँ तक जा रहा है 14 तक। ऐसे ही 1 2 3 4 ये कहाँ तक जा रहा है 14 तक, ठीक है ना। सो नाउ रिलेशन क्या दे रखा है हमें, गिवन रिलेशन, गिवन देखते हैं। सेट ए दे रखा है हमें क्या 1 2 3 4 एंड ये गोज टू 14। रिलेशन आर डिफाइंड है हमें किस तरीके से कि एक्स कोमा वाई और जो किस तरीके से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और वेयर x कोमा वाई बिलोंग्स टू ए। x कोमा वाई बिलोंग करना चाहिए a को। चलो इसको सोल्व करते हैं, देखो कैसे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 1, पहले मैंने क्या रखा 1 रखा x की जगह, तो 3 इंटू 1 यानी कि 3 बंदा डायरेक्ट 3 बंदा 3 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है ना। तो 1 इज रिलेटेड टू 3 ऐसे लिख दूँ मैं। चलो उसके बाद 4x इज इक्वल टू 2, 3 टू द 6 क्योंकि 3 इंटू 2 कर देंगे इज इक्वल टू y यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ, यानी कि 2 इज रिलेटेड टू 6, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 से रिलेटेड, ठीक है ना। एंड 3 3 द 9, यहाँ पे 9 भी लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि उसके बाद में 4x इज इक्वल टू 3, सो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू y यानी कि 3 3 द 9 इज y, सो 3 इज रिलेटेड टू 9। इसी तरीके 10 भी होगा, 11 भी होगा, 12 भी होगा कहीं ना कहीं। 12 मैंने क्यों लिखा 4x इज इक्वल टू 4, सो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू y। अरे हमें क्या रखना है, इस इक्वेशन में वैल्यू रखते चलनी है, ठीक है ना। देखो पहले मैंने 1 रखी 3 बंदा 3, फिर 2 रखी 3 टू द 6, फिर 3 रखी 3 3 द 9 एंड 3 4 द 12 इज इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, यानी कि 4 इज रिलेटेड टू 12। इफ़ आई पुट x इज इक्वल टू 5, मैंने x इज इक्वल टू 5 रखा तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। क्या y बिलोंग कर रहा है सेट ए को, नहीं ना। क्यों, क्योंकि सेट ए में एलिमेंट ही 14 तक है, हमारा क्या आ रहा है y की वैल्यू 15 आ रही है, जबकि y की वैल्यू किसको बिलोंग करनी चाहिए सेट ए को, किसको बिलोंग करनी चाहिए सेट ए को। तो रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे सारे, यानी कि रिलेशन आर किस तरीके से डिफाइंड होगा कि 1 का रिलेशन किससे होगा 3 से, ठीक है। 2 का 2 इज रिलेटेड टू 6 क्योंकि 2 3 द 6, 3 रिलेटेड टू 9 यानी कि 3 3 द 9 एंड 4 इज रिलेटेड टू 12 एंड 4 इज रिलेटेड टू 12। ये आ गया हमारा क्या रिलेशन आर, डिफाइन हो गया रिलेशन। बहुत सिंपल काम है रिलेशन डिफाइन करने का, ठीक है बच्चों। नाउ रिलेशन डिफाइन कर लिया, अब हम फाइंड करते हैं क्या डोमेन। सो डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। रेंज क्या होगी, रेंज की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा 3 6 9 12 यानी कि सेकंड एलिमेंट 3 6 9 12 एंड द कोडोमेन इज, कोडोमेन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं सेट बी के। तो सेट बी के सारे एलिमेंट क्या हैं 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएंगे 14 तक। ये तो सेट बी के सारे एलिमेंट है। सेट बी भी क्या हो गया, सेट ए हो गया, जो सेकंड जो सेट होता है वो हमारा सेट बी कहलाता है, यानी कि सेट कोडोमेन कहलाता है, ठीक है ना। सो ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिफोर दैट प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। नेचुरल नंबर दे रखा है तो लेट्स सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। तो सेट जो दे रखा है वो नेचुरल नंबर का दे रखा है, किसका सेट एन, इसमें क्या होंगे नेचुरल नंबर होंगे, क्या होंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। एन फॉर नेचुरल नंबर मैं सिखाया था आपको। रिलेशन डिफाइंड है, डिफाइंड
रिलेशन आर एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड किस तरीके से x इज़ अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन लिख लेना बच्चों प्लीज़। नेचुरल नंबर लेस देन 4 तो एक्स वाई बिलोंग करनी चाहिए किसको, n को। सिंपल नेचुरल नंबर लिखना, रिलेशन डिफाइन करना है और डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सो अगर मैं बात करूँ रिलेशन r की, तो देखो अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 की बात करूँ तो x की जगह कितना रखना मुझे, नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो नेचुरल नंबर लेस देन 4 क्या होगा, अगर मैं 1 रखूँ तो कितना आएगा, अरे लेस देन 1 कितना, x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 3 या फिर 1 2 3। तो अगर मैं 1 रखूँ यहाँ पे तो कितना आएगा, y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू तो 1 रखी, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 5 6 आ गई। अगर मैं रखी 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अगर मैं रखी 3 y की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब हमसे क्या फाइंड करवा रहा है, सिंपल काम है ना, रिलेशन फाइंड करना। उसके बाद हमने क्या करा कि डोमेन और रेंज और फाइंड करो। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन बताओ, अरे डोमेन में होंगे 1 2 3 एंड रेंज में, रेंज होगी हमारी 6 7 8। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आप घर से करना, ठीक है बच्चों, सिम्स वाले बच्चे। बाकी देखते हैं हम कल की वीडियो में इसका आगे कराएंगे, ठीक है बच्चों। सो बिफोर दैट आप इसको प्लीज़ नोट कीजिए। मिलते हैं आपसे कल न्यू वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।